नमस्कार, मैं हूं भूलन कुमार न्यूज़ मधेपुरा। मैं अभी मधेपुरा ज़िला के कुमारखंड प्रखंड सिकरहटी गांव में हूं। आज बाबा साहब का पुण्यतिथि है और 66वां पुण्यतिथि है। तो मैं आप देख रहे हैं पूरा आज जो है सब बच्चा स्कूल का भी बच्चे हैं और ग्रामीण भी है मौजूद हैं। मैं इन सब से बात करूंगा कि आज बाबा साहब के बारे में जीवनी जानूंगा कि आखिर क्या किए थे देश के लिए, क्या बलिदान था, उनके बारे में जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोधिश चंद्रकिशोर कुमार है। आज क्या है? आज भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 66वां पुण्यतिथि है। उन्हीं के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक मुद्दा एक जगह आए और एक साथ आए, कदम से कदम मिला के चले। और जो संविधान के ऊपर छेड़छाड़ बार बार किया जाता है, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग कठिन में परिश्रम करके और उसके छेड़छाड़ करने वालों से जंग के लिए तैयार हैं। तो बाबा साहब का जीवनी बताएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में आज 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू नगर के मध्य प्रदेश के महू नगर में उनका एक दलित परिवार में हुआ था। उनका पिता एक सूबेदार थे और बहुत ही दयनीय बाबा साहब अपने भाई बहनों में 14वां स्थान का बच्चा था और ब्राह्मणी प्रथा के तहत उनको ऊंच नीच के तहत पढ़ने का मौका नहीं मिला और बाबा साहब को बेबस होकर के विदेश जाके पढ़ना पड़ा। और बाबा साहब पढ़ के जब आए तो यहाँ की दुर्दशा, जो हमारे समाज की दुर्दशा है, उनको समझे और इनके दुर्दशा पे उन्होंने पूरे जीवन हम लोगों के लिए निछावर कर दिया। क्या नाम है आपका? ललन कुमार यादव। तो एक बात बताइए, आज बाबा साहब जो संविधान लिखे, जो रचा इस देश के लिए, आज उनके अनुकूल चल रहा है या नहीं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। धर्म जात के फेरा में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। धर्म जात के फेरा में, धर्म जात के फेरा में। संविधान पर छेड़छाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान को छेड़छाड़ बंद करो, संविधान के मुताबिक देश चलाओ, संविधान के मुताबिक देश चलाओ। भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। जब तक चांद सूरज रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक चांद सूरज रहेगा बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम तो मिलकर करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा। अगर हमें जाना है, अगर हमें जाना है, उनका निर्माता बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। देखिए, साधारण सी बात है कि शरीर जब हम जिंदा है तो हमको स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा भी चाहिए और तब भोजन भी चाहिए। ये तीनों चीज़ पे हमारा शरीर चलता है। ठीक उसी तरह से बाबा साहब ने कहा पहले तुम शिक्षित बनो, शिक्षा ही। और बाबा साहब ने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आजकल के नौजवान शिक्षा तो ले रहे हैं, लेकिन शिक्षा का मतलब क्या होता है वो नहीं जान रहा है। किसी ने कहा कि शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी पाना होगा, बाबा साहब का कथन है कि शिक्षा का मतलब जब तक नौकरी पाना होगा, इस देश में राजा नहीं दलाल पैदा होगा, नौकर पैदा होगा। इसीलिए हम अपने बच्चों, यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को कहते हैं आप अगर शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षा का इतना शिक्षा लीजिए कि आप किसी को पढ़ा सके, इस तरह से पढ़िए।
पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम नौकरी कर लेंगे, पढ़ लिख के ऐसा पढ़े कि हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाए, उसके बारे में भी हमारी जिम्मेदारी है उनको कैसे सुझाए। क्योंकि हमारे पिता एक मजदूर हैं, हम एक मजदूर का बेटा हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पिता जो मजदूरी किए हैं हम भी मजदूर बनेंगे। हम इस देश के शासक बनने के लिए मेहनत भी कर सकते। शिक्षा अगर हमारे अंदर है तो हम देश के शासक बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा साहब ने कहा, संगठित हो। शिक्षा पा लिए आप ताकतवर हो गए, आप तब तक ताकतवर नहीं हो, तो शिक्षा पाने के साथ आपको संगठित होना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ लिए, आप अपने पड़ोसियों को पढ़ाइए और पड़ोसियों में जा कर के एक दूसरे को बताइए कि आपका दिनचर्या कैसा है, आपके आगे बढ़ाने का क्या है। इस तरह से संगठित होना है। उसके बाद संघर्ष करो। तब बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। पढ़ लिख लिए लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है, तुम आँख मूंद के बर्दाश्त करते हो, तो जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्मी वो होता है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। इसीलिए बाबा साहब का 3 मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जय 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 भीम, जय 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 भीम, बाबा साहब अमर रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान के मुताबिक तो देश चल ही रहा है, लेकिन कुछ मनोवादी लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं वो संविधान को तोड़ मरोड़ करके इस देश को बर्बाद करना चाह रहा है। बड़ी मुश्किल से हम लोग इस देश को आज़ाद कराए थे। हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह, ये तमाम लोग शहीद होकर के इस देश को आज़ाद कराए थे। और इस देश में जब मनुवादी व्यवस्था थी तो लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, घोड़ा पर चढ़ कर के वो शादी करने नहीं जा सकता था, लोगों के सामने से वो गुजर नहीं सकता था। इस तरह की प्रताड़ना हमें मिलती थी। लेकिन आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान लिखा और संविधान में तमाम मौलिक अधिकार जो हमारा है कि किस तरह से इस देश का बच्चा, नागरिक, तमाम लोग सुरक्षित रहे, सुरक्षित रखने के लिए इस संविधान को तैयार किया गया है। लेकिन आज इस देश में इस तरह की व्यवस्था कायम हो गई है कि संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। और हम लोग इसी परिनिर्माण दिवस के अवसर पर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों तमाम लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अपने संविधान को जब तक आप नहीं बचाने के लिए आगे आओगे तो तुम नहीं बच पाओगे। आने वाला जो कल हमारा होगा वो बर्बाद हो जाएगा, आने वाला जो बच्चा होगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कि संविधान को तहस नहस करने के लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं साजिश इस देश में चल रहा है। आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर, ये तमाम नाम पर जो है हम लोगों को एक घृणा और द्वेष फैलाने का पूरे देश में काम कर रहा है, जो बाबा साहब के हिसाब से ये कतई बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। और हम लोग यही कामना करते हैं उनके इस परिनिर्माण दिवस के अवसर पर कि यह संविधान बरकरार रहे, बाबा साहब जो कह गए हैं वह वचन बरकरार रहे। और तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संविधान को अपना कुर्बानी देकर भी आप बचाइए, तब यह भारत बचेगा, यह देश बचेगा, नागरिक बचेगी, किसान बचेगा, नौजवान बचेगा, विद्यार्थी बचेगा, शिक्षा बचेगी, सारा व्यवस्था बचेगी। नहीं तो ये गर्त में चला जाएगा। आपको नहीं लगता कि बाबा साहब जो बलिदान दिए हैं हम सब देशवासियों को उसका भी थोड़ा भी उस परिणाम पे चलना चाहिए? बाबा साहब ने जो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, निश्चित रूप से तमाम देश के नागरिकों को उस रास्ते पर चलना चाहिए। और संविधान में जो हमारा अधिकार निहित है, कोई भी सरकार हो उस संविधान के दायरे में रह करके तमाम अधिकार हमको मिले और हम इस देश का एक नागरिक होने के नाते जिंदा रह सके, शिक्षा मिल सके, गांव में हमको सम्मान मिले, नौकरी मिले और क्या कहते रोज़गार मिले, और तमाम लोग इस देश का जो है मिलजुल करके आपस में भाईचारे के संबंध बना करके वो रहे। बाबा साहब का 3 मूल सूत्र क्या है? देखिए, बाबा साहब जब ऐसे स्थिति से गुजरे हैं, अगर उसको दिल पे लिया जाए तो आँख से आंसू रोका नहीं जा सकता है।
बाबा साहब ऐसे परिस्थिति में पढ़ लिख के हम लोग को इतना आगे बढ़ाने का काम किया है। और बाबा साहब ने कहा कि बच्चे आपको हम 3 मंत्र देते हैं, अगर आप इस आज क्या है? आज भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बौद्धिक सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था। उन्हीं के सम्मान में हम लोग ये श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए